दोस्तों, करवा चौथ का व्रत साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अपने अपने प्रांत और कुल परंपरा के हिसाब से अलग अलग नियमों का पालन करते हुए लोग व्रत धारण करते हैं। जैसे कि कहीं पर सरगी खाने की परंपरा है तो कहीं पर नहीं खाने की है। आइए जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में विशेष पूजनीय और इतना महत्वपूर्ण करवा चौथ के व्रत में हम किस तरह से पूजन करें और इस व्रत के क्या क्या नियम हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे चतुर्थी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है और शाम के समय में करवा माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी बातों पर हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप देर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। 20 अक्टूबर को। जैसे कि 20 अक्टूबर की सुबह में 6:46 पर चतुर्थी तिथि लग रही है, जो कि 21 अक्टूबर की सुबह में 4:16 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वहीं पर चंद्रमा उदित होने का समय रात्रि में 7:54 का दिया गया है और करवा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 5:46 से लेकर के 7:02 का समय दिया गया है। इस तरह से करवा माता की पूजा और चंद्रमा उदय का ये समय हमारे हिंदू पंचांग में दिया गया है। अपने अपने क्षेत्र और कुल के हिसाब से लोग इस व्रत को धारण करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की व्रत में जब आप वस्त्र का चयन कर रहे हो पूजन करने से पहले, तो रंगों का विशेष ध्यान दें। जैसे कि करवा चौथ के व्रत में जो भी वस्त्र आप पहन रहे हैं वो चटक और सुर्खेले चमकदार रंग वाले वस्त्र होना चाहिए। काले और सफ़ेद या ग्रे रंग का वस्त्र का चुनाव कदापि ना करें। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के नियम में जैसे कि चंद्रमा की पूजा करना विशेष रूप से शुभ फलदायी माना गया। बिना चंद्र पूजन के ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में आप करवा चौथ की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। उसके बाद जाकर के आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जाकर के पति के हाथों से जल ग्रहण करें। ऐसा करने से ही आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये विशेष नियमों के अंदर आता है, इसलिए इस व्रत में कोई भी जल्दबाजी या उत्सुकता नहीं करनी चाहिए। धैर्यता और संयम से व्रत का संपूर्ण जो नियम है उसका पालन जरूर करना चाहिए, तभी उसका शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होता है। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में चौथा नियम आता है कि करवा आप किस धातु का ले रहे हैं कि या मिट्टी का ले रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पर लोग धातु के करवे में ही रख करके पूजा कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ यदि उनकी सास पूजा करती हैं तो एक ही करवा यूज़ करती हैं महिलाएं, और कहीं कहीं पर यदि कोई अकेले पूजन कर रहा है तो उसे 2 करवा विशेष रूप से रखना पड़ता है। जैसे कि करवा में करवा फेरने की परंपरा है, इसलिए 2 करवा मुख्य रूप से रखना चाहिए। ऐसे में जब भी आप करवा ले रहे हैं तो हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता है कि मिट्टी के बर्तन पूजा के योग्य विशेष रूप से माने जाते हैं। वो शुद्ध और पवित्र होते हैं और एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं प्रयोग में लाते हैं। इसलिए मिट्टी का करवा धातु के करवे के साथ में एक जरूर रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी करवे से भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के नियम में दान का विशेष महत्व है। जैसे कि सभी विधि विधान से पूजन करने के बाद अपने सास के निमित्त एक जो है थाली आप तैयार करें, जिसमें सभी श्रृंगार के सामान हो, वस्त्र हों और कुछ फल और मिठाई हो। इस तरह से पूजन करने के बाद इन वस्तुओं को आप एकत्रित करके एक जगह रख दें और अपने सास का ये बायना स्वरूप जान करके चंद्र उदय के बाद और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पूजन करने के उपरांत अपनी सास का जब आप पैर छू रहे हों उस समय इन वस्तुओं को उन्हें भेंट करें और उसके बाद जाकर के जल ग्रहण करें। ऐसा करने से ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपके घर में सास नहीं है तो आपकी कोई घर में जेठानी हो
या कोई आपकी सास के निमित्त कोई बड़ा बुजुर्ग हो जो कि सुहागने हों, तो उन्हें भी आप दे करके इस व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, करवा माता की पूजा करने के लिए दिशा का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हों या चौक पूर रहे हों, तो ऐसा सुनिश्चित करें कि आपका मुख पूरब की हो और पीठ पश्चिम की ओर हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूरब मुखी हो करके सभी पूजा धर्म कर्म करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से करवा चौथ के व्रत के ये नियम हैं। जो व्रती महिलाएं इन नियमों का निर्वहन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करती हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उनके जीवन में सुख संपन्नता, धन्य धान्य की कमी कभी नहीं होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि चतुर्थी तिथि कब से कब तक है, करवा चौथ का चांद कब निकलेगा और करवा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किन किन नियमों को हम पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत धारण करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।